जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल RS टेमर ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 1 to 5, 6 to 8 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में सीटों की संख्या को लेकर के, साथ में किस प्रकार से आपका कट ऑफ जाना है, कितने आवेदन हुए, साथ में साथ इस बार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के टाइम अर्थात DV के समय में लगेंगे, पूरी बातें आज मैं आपको बताऊँगा। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं और पूरी बातें जानने का प्रयास करते हैं। और इस बार साथ ही कई प्रकार के ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव भी आपके एग्जामिनेशन में किए जा रहे हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और UR OBC SC ST तमाम कैटेगरी के अभ्यर्थी का क्या कट ऑफ जाने वाला है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर एक ही वीडियो में आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले एक छोटा सा वीडियो देखिए, उसके बाद हम लोग पॉइंट पे आते हैं। BPSC TRE 3.0 की तैयारी करने वाले तमाम साथियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। IAS टॉपर डॉक्टर रंजित कुमार सिंह के द्वारा लिखित बेहतरीन 1 to 5, 6 to 8 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट फाइनली जो है प्रभात पब्लिकेशन के माध्यम से लॉन्च हो चुकी है। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि यह बुक आपको लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित है। साथ में ही इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि बुक में आपको NCERT और SCERT लेवल के तमाम सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर किया गया। साथ में इस बुक की सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें आपको सरल व सटीक भाषा में इसका डिस्कशन भी उपलब्ध है। साथ में प्रीवियस पेपर को भी अच्छे तरीके से कवर किया गया है। फाइनली साथ ही इस बुक को आप आसानी से परचेज कर सकते हैं, मार्केट में ऑफलाइन तरीके से आपको मिल जाएगा। साथ में अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन तरीके से इस बुक को परचेज करना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जहां से आप अपने हिसाब से सारे बुक को परचेज कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए आज इस बुक को परचेज करते हैं और अपने तैयारी को नया आयाम देते हैं। जय हिंद, अब वंदे मातरम। जी हाँ साथियों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं एप्लीकेशन के टाइम में और खास करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। तो फाइनली आप लोग को ध्यान रखना कि आवेदन और काउंसलिंग के समय आपको सेम डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। सबसे पहले आपको आय प्रमाण पत्र अपडेट वाला चाहिए, साथ में जाति प्रमाण पत्र चाहिए और निवास प्रमाण पत्र चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सिर्फ अपना आपका जाति प्रमाण पत्र ही लगेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप OBC से आते हैं तो फाइनली आपको आय जाति आवासीय के साथ साथ आपको NCL प्रमाण पत्र अर्थात नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी आपको बिल्कुल बनाने होंगे और इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आपका आवेदन भी बिल्कुल स्वीकृत किया जाना है। कुल मिलाकर यह सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग के समय में भी देना पड़ेगा, तो बिल्कुल इसको ध्यान में रख लीजिएगा। इसके अलावा बात कर ले, अगर आप UR से आते हैं और EWS का फायदा उठाना चाहते हैं तो फाइनली आपके पास जो है EWS का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। उसके बाद जो है नवीनतम फोटोग्राफ चाहिए। वैसे तो फोटो आपका लाइव ही लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फोटो एक नवीनतम रख सकते हैं, क्योंकि आपको काउंसलिंग के टाइम में भी इस प्रकार के फोटो का आपका जरूरत हो सकता है। फिलहाल सभी शैक्षणिक जो भी आपके योग्यता प्रमाण पत्र हैं, सभी योग्यता प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, चाहे CTET BTET का हो, स्टेट का हो, 10th 12th या आपके पास ग्रेजुएशन का हो, BEd का हो या DLED का हो, यानी सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको बिल्कुल जो है रखने हैं आवेदन के टाइम में, ताकि फॉर्म अच्छे से भर पाएं। साथ में यही सब डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में भी लगना होगा। तो कुल मिलाकर डॉक्यूमेंट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब सवाल ये आ रहा था कि आखिर जो महिला बिहार के हैं या बिहार के बाहर के हैं, उनको कितने नंबर CTET या BTET या स्टेट में चाहिए। तो फाइनली अगर आप बिहार के बाहर के महिला हैं तो बिल्कुल आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। ऐसे में CTET में पेपर 1 या पेपर 2 की बात करें तो आपके पास यहाँ पर जो है 90 नंबर होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। आप लोग बातों को समझ गए होंगे। लेकिन अगर आप बिहार के प्रॉपर महिला हैं या बिहार के प्रॉपर पुरुष अभ्यर्थी हैं तो बिल्कुल कोटि बार आपको, अगर आप UR से आते हैं तो 90 नंबर चाहिए, OBC SC ST से आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपको 82 नंबर ही चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, बिहार के अगर प्रॉपर हैं और SC ST से आते हैं तो 75 नंबर पर भी आप एलिजिबल हैं, या इससे ज्यादा नंबर है तो बिल्कुल आप योग्य हैं ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए हम लोग अगले बिंदु पर बात करते हैं और एक एक करके पूरी अपडेट जानने का प्रयास करते हैं। जी हाँ साथियों, तो सबसे पहले हम लोग सीटों की संख्या को देखते हैं, उसके बाद हम लोग कट ऑफ पे चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर सबसे पहले 1 to 5 की बात करते हैं। 1 to 5 में वो सारे लोग एलिजिबल होंगे जिनके पास DLED के साथ साथ CTET या BTET का पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई हैं तो फाइनली आप एलिजिबल माने जाएंगे। ऐसे में बात कर ले तो समान कोटि के, उर्दू कोटि के, बांग्ला और तमाम अभ्यर्थी के लिए बात करेंगे। टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर जो प्रदान की गई है वो 15,359 सीटें हैं, जहाँ पर कुल मिलाकर कह ले तो महिलाओं के आरक्षण के साथ साथ जो नया आरक्षण का नियम लागू हुआ उसके अनुसार यहाँ पर
सीटों का वितरण किया गया है। कुल मिलाकर इसी के हिसाब से आपका फाइनली जो यहाँ पर सिलेक्शन भी होना, और खास करके इसमें वेतन की बात करें तो वेतन यहाँ पर मूल वेतन 25,000 रखा गया और खास करके इसी के हिसाब से आपको सारी सुविधाएं प्रदान किया जाना है। कुल मिलाकर 50% महिलाओं का सीट रिजर्व है ही, और खास करके इसके अलावा जो है नया आरक्षण का फॉर्मूला के अंतर्गत आपको सीटों का वितरण किया गया। सवाल ये बन रहा था आखिर 6 to 8 में कितने सीटें हैं, तो फाइनली साथी मैं आप लोग बता दूं 6 to 8 में 11,007 सीटें हैं कुल मिलाकर के। ऐसे में मैथमेटिक्स साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, संस्कृत का हो, उर्दू का हो, बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं उनके अलग अलग सीटों की संख्या दी गई है। मैथ साइंस का यहाँ पर 3,562 सीटें हैं, वहीं पर जो सामाजिक विज्ञान वाले हैं 2,026 सीटें हैं, और हिंदी वाले का 1,550 है, अंग्रेजी वाले का 1,969 सीटें हैं, और खास करके संस्कृत वाले का 1,130 है, और 770 सीटें यहाँ पर उर्दू का प्रदान किया गया। इस प्रकार से आप लोगों ने 1 to 5 और 6 to 8 की सीटों की संख्या को देख लिया है। अब बात करते हैं हाई स्कूल और प्लस टू के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को हाई स्कूल के बारे में बताना चाहूंगा। 9वीं 10वीं की जो टोटल सीटों की संख्या है वो 16,970 सीटें हैं, जहां पर आपको अलग अलग विषय के अलग अलग सीटें प्रदान की गई है, चाहे हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, विज्ञान का हो, गणित का हो, सामाजिक विज्ञान हो, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली और संगीत। इस प्रकार से आपको सीटों की संख्या को अलग अलग यहाँ पर प्रदान किया गया। अब सवाल ये बन रहा कि आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं सीटों की संख्या, लेकिन जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर आरक्षण का नियम लागू हुआ है, और खास करके महिलाओं के आरक्षण के साथ साथ जो है नया आरक्षण का नियम है, इसके तहत सीटों का वितरण किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो हाई स्कूल में टोटल वेतन की संख्या, जो वेतन आपको मिलने वाला 31,000 मूल वेतन प्रदान की जाएंगी, और खास करके सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि आखिर कहीं ना कहीं जो है प्लस टू में कितनी सीटें प्रदान की गई। तो फाइनली साथ ही 11-12 की बात करें 40,000 सीटों की चर्चाएं थी, लेकिन यहाँ पर जो सीटें प्रदान की गई वो टोटल सीटें आपकी 22,373 सीटें हैं। इसमें जो है आपको तमाम विषय हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इसके हिसाब से अलग अलग सीटें प्रदान की गई है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है आखिर इन सभी सब्जेक्ट वाइज क्या कट ऑफ जा सकता है UR OBC SC ST तमाम कैटेगरी के अभ्यर्थियों का। तो आइए साथ ही इसके बाद चर्चा करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। आपको मिलेगी फिलहाल कट ऑफ को लेकर के बात करें तो कट ऑफ को लेकर के ज्यादा परेशान होने की आप लोग को जरूरत नहीं है। तो ऐसे भी BPSC के नए अध्यक्ष बने हैं, नए जो है आप लोग को पता है सुबहानी जी हैं, और ये 87 बैच के IAS अधिकारी हैं। अब सवाल ये बना कि इस बार आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। तो फाइनली आप लोग बता दो, अगर आप OBC SC ST EBC या EWS से आते हैं तो फाइनली कट ऑफ को लेकर के परेशान नहीं होना है। UR वाले अभ्यर्थी अगर आप हैं तो फाइनली 68 से 72 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ जाएंगे वहां पर फाइनली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। BC वाले से 64 से 69 के बीच में आना चाहिए। EWS वाले का 62 से 66 के बीच में आ जाएगा तो उनका भी बिल्कुल चांस बनेगा। EBC वाले का 60 से 64 के बीच में आएगा तो बिल्कुल इनका हो सकता है। SC वाले का 58 से 63 के बीच में, और ST वाले का 56 से 60 के बीच में। ये कट ऑफ मैं इसलिए आप लोग को शेयर कर रहा हूँ चूंकि BPSC TRE 1 और TRE 2 में आप लोगों ने देखा होगा कि काफी संख्या में उथल पुथल देखने को मिला था, लेकिन इस बार जो है आपके बिल्कुल जो है इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। TRE 2 के जैसे थोड़ा सा इसमें पहले की अपेक्षा कम होगा, और ये बिल्कुल आने वाले समय में आपको बिल्कुल देखने को भी मिल जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जैसे कोई न्यू अपडेट आती है मैं आप तक शेयर जरूर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।